पोजीशन वेक्टर होता है अ वेक्टर विच इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ गए ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है बोलो? ओरिजिन से डिफाइन किया जाता है। वो कहां से डिफाइन किया जाता है? जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका हमेशा क्या होगा पोजीशन वेक्टर के लिए? ओरिजिन। तो एक्स माइनस जीरो आई कैप, एक्स वाई माइनस जीरो जे कैप और जेड माइनस जीरो। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू, आप जो दो पॉइंट के बीच में बता रहे हो वो तो एक जनरल वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर थोड़ी है। अरे भाई यहाँ है ना, पोजीशन वेक्टर में जो टेल होती है वो कौन होता है? ओरिजिन। कौन होता है? तो आपको कुछ पता ही नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब मैंने बोला 1,2,3, बात समझे कि नहीं? तो पहले अब देखो, अब ऐसे काम नहीं चलता। या पेपर में भी लिख के आ सकता है कि R1 वेक्टर पे एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब दैट इज द पोजीशन वेक्टर। इवन तो ये भी लिख के आ सकता है कि एक पोजीशन वेक्टर पे Q1 चार्ज रखा है और दूसरे पोजीशन वेक्टर जो भी R1 पे और R2 पोजीशन वेक्टर पे क्या रखा हुआ है? Q2 रखा हुआ है। अब आपको तो पता ही नहीं कि क्या होते हैं ये पोजीशन वेक्टर, तो हो गया क्वेश्चन, तो वही खत्म। समझ गए? अब देखो यहाँ पे, ये मान लो ये R1 वेक्टर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हुआ Q1 चार्ज का। किसका हुआ ये? ऐसे ही यहाँ पे हमने कुछ ले लिया, बोला कौन सा वेक्टर? ये R2 वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये R2 वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनको जो ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर होगा ना, दैट इज द R2 माइनस R1 वेक्टर। अरे इसको लेट इट बी R वेक्टर, लेट इट बी। और यहाँ पे कितना रखा हुआ है? Q2 चार्ज। कौन रखा हुआ है यहाँ पे? अब आप समझिए कि ये R2 माइनस R1 R वेक्टर हुआ, ठीक है। ये यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर हुआ? R1। ये यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर हुआ? ये R2 हुआ। समझ गए? और ये R2 माइनस R1 हुआ। तो अगर मुझे, अच्छा ये जो, अच्छा मान लीजिए ये R वेक्टर है, ये कौन वेक्टर है? सपोज दैट, तो मैंने R2 माइनस R1 कैसे लिखा उसे? R2 माइनस R1 कैसे लिखा? एक मिनट बताओ। देखो, इस देखो बेटा, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ से ऐड हो रहा है, तो ये आ रहा है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये किसके बराबर है बोलो? तो R2 वेक्टर के। किसके बराबर है बोलो? हाँ या ना? अरे है कि नहीं है? तो यहाँ से जो R1 R वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर। समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? तो ये R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। बात क्लियर हो गई? ये हो सकता है यहाँ पे ये भी लिखा हो x1, y1, z1। अरे बोलो, यहाँ पे क्या लगाओ? x2, y2, मे भी ये लिखा हो सकता है x2, y2, z2। और यहाँ लिखा हो सकता है x1, y1, z1। समझ गए ना? तो जो R1 वेक्टर होगा आपका वो कितना हो जाएगा? ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब मान लीजिए R2 वेक्टर होगा ये पोजीशन वेक्टर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ गए कि नहीं? अब आपको ये दो पॉइंट बता, अगर ये डायरेक्ट आप वेक्टर निकालना है तो कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 का i कैप। अच्छा अब सोचो, अगर मुझे यहां से सोचूंगा तो इसको यहाँ पे पुट करूंगा और इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो भी वही आएगा कि नहीं आएगा? आई वाले अलग, जेड वाले अलग करेंगे तो, अरे बोलो, तो जो आर वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा बोलो? हाँ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये तुरंत ये कौन आ जाएगा बोलो? आर वेक्टर। कौन आ जाएगा? चलो एक बात बताइए, अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहूं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर ये मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है ये, तो बोलो इस पे कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्स? अरे लगेगा। ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, एक काम करते हैं, इससे देखता हूं। ये ऐसे लगेगा, हाँ या ना? और इस पे कैसे लगेगा? सपोज ऐसे लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो ये नेगेटिव होता, मान लो ये, तुम नेगेटिव साइन के साथ में रख देते तो ऑटोमेटिक किधर आ जाता? फिर आ जाता कि नहीं आ जाता? अच्छा हाल फिलहाल ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन। आर, ये आर वेक्टर तो इधर है ना,
तो आर की डायरेक्शन में, और ये वाला किधर है, आर के अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें है बोलो, बोलो है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। चलिए, तो अगर मैं ये वाला फोर्स बोलता हूं तो फोर्स ऑन, मैंने क्या डिफाइन किया था ऐसे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, ये तो बोला था, और इस फोर्स को क्या बोलता, फोर्स ऑन, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये मैं लिख रहा हूं पहले, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्लियर है ये। चलिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को भी छोड़ते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका बताइए, F12 का मैग्नीट्यूड आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस तो R है ना, और ये R डिस्टेंस निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर आई कैप वाले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे बोलो। चलिए, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके पास एक डायरेक्शन भी चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे चाहिए। तो ये फोर्स इस पे किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स बताओ, आर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आर का यूनिट वेक्टर। आर का यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R का स्क्वायर। अरे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया यार, तो क्या ये नीचे आ सकता है, तो F21 वेक्टर कितना आ जाएगा बोलिए, K Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब इंटू, हाँ या ना। अच्छा इसको अब क्या लिख सकते हो आप, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो K Q1 Q2, यहां पे लिखूंगा मैं R2 माइनस R1 का वेक्टर डिवाइडेड बाई, क्या और कर सकता हूं नीचे बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। बोलो ये आंसर आएगा कि नहीं, अरे भाई बोलिए यार, कोई यहां तक कोई समस्या तो नहीं है हमें। चलिए, तो दैट इज F21 आया। अब मान लीजिए F12 निकालना है मुझे, क्या निकालना है, तो 12 ये क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। एक बात बताइए, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, R वेक्टर इधर है, तो इसके लिए माइनस R2 की डायरेक्शन। तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह दूं क्या कि बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस R लिखना है ओनली, हाँ है ना। तो K Q1 Q2 y R स्क्वायर माइनस R का यूनिट, बाकी फॉर्मेट तो आप लिख ही सकते हो। एंड हेंस प्रूव कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर हुए कि नहीं हुए। F1 F देखो, अब मैं आपसे कहूं F21 एंड F12 आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे बोलिए, एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या कंडीशन होती है, सेम नेचर का होना चाहिए, अलग अलग बॉडीज पे लगना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया इतना। तो यहां से ये चीज भी हम कह सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो बच्चों एक बात बताइए, आपको यहाँ मोटा मोटा क्या समझ आया, कि ये समझ आया कि सर आपने बस इतना किया है कि पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, फिर आपने ये देख लिया कि डायरेक्शन किधर है, फिर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई किया है। क्या मैंने यही किया है यहाँ पे, कुछ और तो नहीं किया ना। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता, मान लो क्या होता। तो एक बात बताइए, इस पे फोर्स कैसे लगता, ऐसे, और इस पे फोर्स कैसे लगता, अरे बोलो ना। अब अगर इस पे जो फोर्स लगता वो तो इस डायरेक्शन में लगता ना, वो आर की डायरेक्शन में लगता, और यहाँ पे आर की क्या लगता। तो क्या हम ये लॉजिकली निकाल लेंगे, अरे बोलो, अरे निकाल लेंगे। तो पहले तो क्या लिख लेंगे बोलो, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख लिया मैग्नीट्यूड। क्या लिख लिया मैग्नीट्यूड, क्या डायरेक्शन लॉजिकली लिख दोगे, अरे बोलो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो सी में क्या करना, साइन के साथ रख देना, किसके साथ, सोचो कैसे।
अगर मैं यहाँ पे साइन रख दूंगा, ये प्लस है, ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, अरे बोलो, ये तो आर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, और ये आर वेक्टर जो है जनरली वही लिख दिया जो यहाँ पे लिखा है वो है ना, R2 माइनस R1। तो एक बात बताइए, ऑटोमेटिक एक माइनस नहीं आ गया यहाँ पे, यहाँ माइनस रखा तो एक माइनस आ गया, तो ये माइनस आर का यूनिट वेक्टर नहीं हो गया, तो ये ऑटोमेटिक इधर ना जाते हुए किधर हो जाएगा, अरे बोलो यार। तो आप पे दो तरीके हुए, क्या तरीके हुए दो, या तो पहला तरीका ये कि पहले निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लॉजिकली निकाल लेंगे किधर है, अरे भाई हाँ है ना। दूसरा कि यही फॉर्मेट हमने याद कर लिया और इसमें बस चार्जेस को किसके साथ पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, साइन डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन के साथ आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है अपने को कि अनक्लियर है, क्लियर है। मान लीजिए एक छोटू सा क्वेश्चन अगर अपन लेते हैं कि 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यहां रखा है एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज, ये पॉइंट है 2,4,5 ले लेते हैं, ठीक है। इसको 1,2,3 ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब बताइए ये इन दोनों के बीच में लगने वाली, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, अरे बोलो। अब मैंने बोला कि फाइंड द फोर्स ऑन Q3, फाइंड फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम। बताओ क्या आंसर आएगा बच्चे, अरे बोलिए भैया, समझ में आ रही है ना बात। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी मैं ऑन नहीं करूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। को समझा देता हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज है ना, आपको दिया हुआ है कि 2 चार्ज हैं, एक है Q एंड एक है 3Q, क्लियर है ये चीज, ठीक। ये जो चार्ज है आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही एज्यूम कर सकते हो कि ये जो चार्ज है ये कैसी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडीज है, कैसी बॉडीज है ये, ठीक है कि नहीं। चार्जेस आर ओनली द फोर्स बिटवीन देम ऑन Q एंड, ऐसे चाहो तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज किया है, चार्जेस आर ऑन दी आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडीज। चाहो तो ये लाइन आप ऊपर भी ऐड कर सकते हो, मेरी बात समझ गए। चाहो तो मैं यहीं पे ऐड करके लिख देता हूं, तो फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। कि Q चार्ज एंड, लिख देता हूं मैं यहीं पे, Q चार्ज एंड Q एंड 3Q चार्जेस on spherical on conducting spherical bodies placed at distance r on r is f। तो इनके बीच में कितना फोर्स है बोलो, f। मान लेते हैं इनकी जो रेडियस होगी वो जो कुछ भी होगी, ठीक है कि नहीं। r मान लूं दोनों की रेडियस, क्या मान लूं, तो r इज टू मच लेस देन r, समझ गए कि नहीं। ये r क्या, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये क्या बच्चे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। उनकी जो रेडियस है वो कैसी है बोलिए, बहुत छोटी है, हाँ या ना। तो जो याद करो वो जो एक दूसरे चार की जो रिपेलिंग की वजह से जो x आ जाता था, अरे भाई हाँ है ना, फोर्स बदल जाता था, वो नहीं होगा ना, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है बताइए, F फोर्स लग रहा है। अब आपको नया फोर्स निकालना है, कब निकालना है, जब डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 100%। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कितने से इंक्रीज कर दी जाए। तो सारे फोर्स किसके टर्म में निकालने, F के टर्म में आंसर देने हैं, सबका किसके टर्म में देना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3। ध्यान दीजिएगा,
इसका क्या मतलब है, बाई द फैक्टर। और ये इंक्रीज्ड बाई का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 3 गुना, और इसका मतलब होता है इतने से, इतने। अगर यहाँ पे 2 होता है, देखो जैसे डिक्रीज कहाँ गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड बाय 50%। आया ना, मतलब इतने से, इतने। चलो 50 की जगह यहाँ कुछ और ले लें, सॉल्व कर लिया क्या ये, कोई बात नहीं, कर लिया है तो मान लिए तब इतने से घटाया, मतलब 100 में से 50 घटाओ, फिर जो बचा, मान लो ये 30% होता, कितना होता, तो पहले 100 में से कितना परसेंट घटाते, 30, तो 70% बचा रेडियस, अब कितना बचा, मतलब 0.7 r बचेगा। हाँ या ना। अगर यहीं पे मैं ऐसे लिख देता, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड, मैं सॉल्व करूंगा तो 2 के लिए भी करूंगा और y के लिए भी करूंगा। 2 का मतलब होता है इतने तक, पहली बात कर चुके हैं हम ये ग्रेविटेशन में, इतने तक, इसका मतलब इतने से। हाँ या ना। चलिए अगली बार मैं क्वेश्चन क्या दे दिया कि 20% चार्ज मैंने क्या कर दिया है, Q से 3Q पे ट्रांसफर कर दिया है। हाँ या ना। अब कितना फोर्स, डिस्टेंस वही रखी है हमने, क्लियर है ये। अरे भाई बोलो। 5वें में हम आइडेंटिकल बॉडी अगर स्टार्टिंग में लिख दिया तो फिर यहाँ लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको क्या किया, हम क्लोज लेके आए, टच किया, और टच करके वापस कहाँ ले गए बोलो, ओरिजिनल पोजीशन में। अब उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा ये बताना है आपको एफ के टर्म में। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने एक और, ये दो तो आइडेंटिकल हैं ही, ये तो यहाँ रखी हुई है, एक और तीसरा वाला नया लेके आए। अरे बोलो आइडेंटिकल, पहले क्यू वाले से टच किया, फिर इसी बॉडी को किससे ले जाके टच किया, 3Q वाले से टच किया, अब इस बॉडी को हटा दिया, समझ गए ना। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा वो पूछ लिया। अरे भाई बोलो, अरे हाँ या ना। इस पूरे सेटअप को कहां पे लेके चलेगा यहाँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कहां पे लेके चले गए, समझ गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी है, 9, समझ गए ना। तो वहां पे फोर्स कितना होगा आपको भी पता है, कल मैंने लिखाया था, कितना होगा बोलो, F/9। अरे बोलो, अब मुझे फोर्स अभी भी F चाहिए, और किस मीडियम में चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ही चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, F Q1 Q2 तो सेम है, तो डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। अरे फोर्स हमारा कम हो गया है, तो फोर्स को वापस से F लाना है, तो डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, घटाना। तो कितना डिस्टेंस फाइनल होगा आपको वो बताना है। अरे भाई हाँ या ना। अगले वाले में कि कितना चार्ज हम ट्रांसफर कर दें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, और कौन सी बॉडी वो भी तुम्हें डिसाइड करना है, सो दैट इनके बीच में क्या फोर्स आने लगेगा, मैक्सिमम। ये पहले भी कर चुके हैं कि नहीं, अरे भाई हाँ या ना। चलिए अगला मैंने क्या लिख दिया कि Q माइनस QID चार्ज दोनों बॉडीज में ऐड कर दिया। अरे भाई हाँ या ना। तो अब उनके बीच में नया फोर्स क्या होगा, क्लियर है ये। अब सॉल्व करो जल्दी।
ये तो हो जाएगा इजीली। हाँ क्या? नहीं तो मिनिमम का कोई सेंस नहीं है ना, मिनिमम तो कितना हो सकता है, 0। हाँ हाँ, उसका कोई सेंस नहीं है, ये मैक्सिमम का बनेगा। क्लियर है ये? और ये 10th वाला तो क्लियर है ना, माइनस क्यू ऐड करोगे तो इसमें माइनस क्यू ऐड करोगे तो प्लस क्यू बाई 2 बचेगा, इधर प्लस 2.5 क्यू बचेगा, दोनों में लिख लो कि फोर्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप ये मानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है ये क्वेश्चन। घर पे जाओगे सबसे पहले क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को वापस से पूरा सॉल्व करोगे, एक एक पार्ट। समझ गए ना मेरी बात? अरे भाई आया ना? एक आध हिस्सा वो भी लिख लेना इसमें 11 करके क्वेश्चन कि डिक्रीज्ड टू टू का मतलब क्या, डिक्रीज्ड टू 30%, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेना कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड टू 30%, जिससे आपको पता चल जाए कि 30% डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, इतने तक, है ना। एक डिक्रीज बाय 30% मतलब इतने से, मतलब 30 घटाएंगे इतने, और डिक्रीज टू का मतलब इतने तक, मतलब फाइनली 0.3 हो गए। क्लियर है? चलो बाकी कल देखते हैं, डीसीटी अगली वाली होमवर्क में है। कौन सा? ये देखो ना, यहाँ से Q था, Q/5 ट्रांसफर कर दिया, तो Q में से Q/5 घटाओगे तो कितना आएगा, इससे कम करके इसको दे दिया है। बोलो आया समझ? हाँ